हमारा देश भारत अभी एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर इस समय हमें किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है वैक्सीन। इस वीडियो के लिखे जाने तक भारत में 3 तरह की वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी हैं। वो है एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड जो बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक का स्वदेशी फार्मूला कोवैक्सीन और रशिया की स्पुतनिक 5 जो बनाई गई है गमलेया और डॉक्टर रेड्डीज लैब के द्वारा मिलकर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है और कौन सी लगवाई जाए, अगर आपने भी झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ रखे हैं जिसमें एक वैक्सीन को दूसरे से बेहतर बताया जा रहा है या सभी वैक्सीन के अंदर जहर होने की बात बताई जा रही है, तो ध्यान से देखिए ये वीडियो। आज हम जानते हैं कि कैसे बनती है ये वैक्सीन, कैसे काम करती है और आपको कौन सी लगवानी चाहिए। स्वागत है आपका कथा संगम में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए और आपके सब्सक्राइब करने के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपको ये जान के शायद आश्चर्य जरूर हो, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि कोरोना वायरस का टीका कोरोना वायरस से ही बनाया जाता है। वैक्सीन को बनाने के लिए प्रयोग होता है एक बहुत ही कमज़ोर वायरस या कहें वीकन या डेड वायरस का। इसमें वायरस के वायरल प्रोटीन्स, जेनेटिक कोड या वायरल वेक्टर्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको सोशल मीडिया पोस्ट डरा रहे हैं ये बोल के कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस है, तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली किसी भी वायरस का वैक्सीन ऐसा ही बनता है। इसे समझने के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम के 2 तरह के सेल्स के बारे में आपको जानना चाहिए। एक है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा है बी लिम्फोसाइट्स या कहें टी सेल्स या बी सेल्स। टी सेल ही सबसे पहले डिटेक्ट करता है कि आपके बॉडी के दूसरे सेल्स किसी बाहरी वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये जानने के बाद टी सेल्स 2 काम करता है। एक तो ये कि दूसरे टी सेल्स को बताता है कि इस तरह के सेल्स को मारो, और दूसरा ये कि टी सेल्स जाके बताता है बी सेल्स को कि इस वायरस के लिए एंटीबॉडीज बनाओ। बी सेल्स का काम है इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और 2 काम करना। एक तो एंटीजन के लिए प्लाज्मा सेल्स बनाना जो कि वायरस से लड़ेंगे, और दूसरा मेमोरी सेल्स बनाना जिसमें ये बात स्टोर रहेगी कि इस वायरस से आगे कैसे लड़ना है। ये पूरा प्रोसेस आपको इन्फेक्शन होने से 6 से 7 दिन में होता है, यानी 6 से 7 दिन बाद आपके प्लाज्मा और एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाते हैं और आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि इस वायरस से कैसे लड़ना है। अगर किसी वजह से आपके शरीर में प्लाज्मा और एंटीबॉडीज जल्दी नहीं बनते और वायरस को हावी होने का टाइम मिल जाता है, तब शुरू होता है सिम्टम्स का दिखना और केसेस का क्रिटिकल होना। तो वैक्सीन काम क्या करती है? वैक्सीन हमारे शरीर में इस साइकिल को छोटा करने का काम करती है। वैक्सीन हमारे अंदर एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स को जल्दी बनाने के लिए काम करती है और हमारी बॉडी को एक्चुअल वायरस बॉडी में आने से पहले ही पता होगा कि इससे कैसे लड़ना है। अब ये समझ के आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कोरोना वायरस फिर से नहीं होगा, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता, पर आपकी बॉडी उससे जल्दी लड़ लेगी और आपको सिम्टम्स होने से पहले ही ठीक कर देगी, ये पॉसिबिलिटी है। या वर्स्ट केस में आपको थोड़े सिम्टम्स होंगे पर आप हॉस्पिटलाइज होने से बच जाएंगे। आपने एक टर्म सुना होगा जिसको कहते हैं वैक्सीन की एफिकेसी। ध्यान दीजिएगा, एफिकेसी, एफिशिएंसी नहीं। आइए जानते हैं क्या होता है मतलब एफिकेसी का और ये पता कैसे लगाते हैं। वैक्सीन के ट्रायल के दौरान लोगों को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। एक ग्रुप को वैक्सीन लगाई जाती है और दूसरी को प्लेसिबो, यानी कि कोई वैक्सीन नहीं। फिर यह देखा जाता है कि कितने लोगों को वायरस ने इन्फेक्ट किया और वो कोविड पॉजिटिव हुए। अगर सभी लोग जो इन्फेक्ट हुए उस ग्रुप के हैं जिन्हें वैक्सीन लगी है, तो वैक्सीन की एफिकेसी है 0%। अगर सभी लोग उस ग्रुप के हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, तो एफिकेसी हुई 100%। और अगर इन्फेक्ट हुए लोग डिवाइडेड हैं उन दोनों ग्रुप्स में, तो रिलेटिव एफिकेसी निकाली जाती है जो बताती है परसेंटेज ऑफ चांस यानी प्रोबेबिलिटी जिसमें आपको वैक्सीन लगवाने के बाद इन्फेक्शन नहीं होगा। अब एफिकेसी तो हुआ वो मैट्रिक जिससे आप 2 वैक्सीन को कंपेयर कर सकते हैं।
पर हमने ये वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि आपको वैक्सीन कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं ऐसा क्यों। एक्सपर्ट्स की माने तो हर वैक्सीन में क्षमता है आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाने की, और कोई वैक्सीन आपको पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर सकती। पर यह हो सकता है कि आपको हल्का बुखार और सर्दी खांसी हो और आप घर पे ही ठीक हो जाएं। अब अगर किसी वैक्सीन की एफिकेसी 90 है और किसी की 70%, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो वैक्सीन कितनी कारगर है, क्योंकि ये सभी वैक्सीन अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के लोगों पर और अलग अलग समय पर हुई है। जब कहीं तो कोरोना अपनी पीक पर था, कहीं ग्राफ चढ़ता हुआ था, कहीं उतरता हुआ। अब जब इस सैंपल और टेस्ट डेटा का ही कोई बेसलाइन नहीं है, तो इन वैक्सीन्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए। वैक्सीन्स के एफिकेसी नंबर सिर्फ आपको ये हिंट देते हैं कि ट्रायल्स में इन वैक्सीन ने कैसा परफॉर्म किया, पर ज़रूरी नहीं है कि रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही हो। हमारे शरीर के लिए इस समय कोई भी वैक्सीन समान ही कारगर साबित होगी, क्योंकि इस समय हमें वैक्सीन की सख्त ज़रूरत है। इस जानकारी के बाद हमारा आपसे निवेदन है कि वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है उसे हटाएं, ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाएं और जब भी मौका लगे वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। एक्सपर्ट्स की माने तो किसी भी देश में कोरोना के ग्राफ को उतरता हुआ देखने से पहले लगभग 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाना ज़रूरी है। ये तभी होगा जब आप और मैं बिना किसी भ्रम में आए जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो उसे लगवाएं। आशा करते हैं आपको आज के वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये कामना करते हुए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।